भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज के वीडियो संदेश में जिस टॉपिक को परमेश्वर की अगुवाई में हमने चुना है, जो प्रभु की ओर से हमें दिया गया है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से दिए वचन की अगुवाई में जिस पर आज हम मनन चिंतन करेंगे, वह है दान का विषय। हम लोग सभी जानते हैं कि दान स्वेच्छा से देना है और परमेश्वर स्वेच्छा से दिए दान को ग्रहण करता है। ये हम लोग नए नियम में पाते हैं। जो इंसान अपने मन में तय करता है वैसा उसे देना है। और पुराने नियम में हम लोग जानते हैं कि प्रभु ने व्यवस्था के जब समय में दान की सेवा थी तो उसमें दशमांश ठहराया था। तो आइए इस बात को समझने के लिए कि परमेश्वर कैसा दान चाहता है और किस प्रकार का दान परमेश्वर को भाता है और हमें किस प्रकार से दान करना चाहिए और कैसा दान प्रभु की सेवकाई में फलता है, फल लाता है और प्रभु किस दान से प्रसन्न होता है। तो एक घटना का जिक्र है बाइबल में, यीशु मसीह के समय का। उसको हम लोग पढ़ेंगे और परमेश्वर की अगुवाई में देखेंगे कि आत्मा में परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र के द्वारा, इस वचन के द्वारा हमसे दान के विषय में क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, कि हमारा दान कैसा हो और किस प्रकार हम प्रभु की सेवकाई में जो हम प्रभु से ही पाते हैं, किस प्रकार प्रभु को हम दें, क्योंकि प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। तो आइए हम लोग जब पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और पद संख्या 1 से लेकर 4 तक। पहले हम लोग वचन को पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ परमेश्वर की अगुवाई में समझेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। फिर उसने आंखें उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। यहाँ तक आमीन। यहाँ हम लोग देखते हैं यीशु मंदिर में उपस्थित हैं, परमेश्वर के भवन में। वहाँ दान पेटी रखी हुई है जहाँ लोग अपने भंडार से दे रहे हैं और यीशु के जो चेले हैं वो भी यीशु के साथ हैं और सभी लोगों का ध्यान लोग कितना दे रहे हैं, कौन कैसा दान दे रहा उस पर रहता है। परंतु यीशु मसीह का ध्यान उस कंगाल विधवा पर है जिसने 2 दमड़ियाँ, लगभग 1 दिनार, जो एक दिन का एक मजदूर का मूल्य था, उस कंगाल विधवा ने 2 दमड़ियाँ अपने दिल से, अपने हृदय से प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के मंदिर के लिए, प्रभु के सेवकाई के लिए, प्रभु के वचन के प्रचार प्रसार के लिए दे दिया था। और यीशु ने कहा कि सभी ने अपनी बढ़ती में से दिया है प्रभु के घर में। लोग जब प्रभु के दान को देते हैं, हम लोग भी जब देते हैं, अपना अपना बजट देखते हैं कि हम लोग महीने भर कैसे खाएंगे पिएंगे, उसके हिसाब से हम लोग दान देते हैं। सबसे आखिरी में प्रभु के घर के लिए कुड़ कुड़ के, खुशी से नहीं। और हम लोग जब दान देते हैं, बहुतेरे ऐसे लोग हैं जिनमें हम भी हैं, बहुतेरे आप में से भी होंगे, कि हम लोग लोगों को दिखाने के लिए दान देते हैं। जब दान देते हैं हम लोग चाहते हैं कि लोग देखें कि हमने कितने पैसे दिए, कि लोग हमें धनवान जाने और लोग हमें बड़ा दानी जाने। ऐसे भी लोग हैं जो अपने दानों को दिखा कर देते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपने दानों को, अपने हाथों के किए काम को बता कर देते हैं, जबकि वचन कहता है जब तेरा दाहिना हाथ कोई कार्य करे तो उसे बायां भी ना जाने, जब तू दाएं हाथ से दान करे तो बायां भी ना जाने। परंतु हम लोग कहाँ वचन पर चलते हैं। लेकिन यहाँ यीशु मसीह उस कंगाल विधवा के दान को देख रहे हैं जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, जो एक कंगाल है जिसे कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि वो अमीर नहीं है, कोई उसके दान को मूल्यवान नहीं समझ रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह की आंखें उस कंगाल विधवा के 2 दमड़ियों पर है, क्योंकि सभी ने अपनी बढ़ती में से दिया है, बहुत सारा धन दिया है, अपनी अमीरी में से दिया है। परंतु उस कंगाल विधवा ने अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपने मन से परमेश्वर के घर के लिए अपनी घटती में से दिया है और प्रभु को ऊंचे स्थान पर रखा है, प्रभु को पहले स्थान पर रखा है। परंतु बाकियों ने अपने बड़े धन से, बढ़ती हुई धन से
अपने खर्च को देखते हुए प्रभु के घर के लिए दिया है। यद्यपि वचन कहता है हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है, जो इंसान जैसा मन में ठाने वैसा ही दे, परंतु प्रभु मनों को तौलता है, प्रभु हृदयों को जांचता है। और यहाँ प्रभु ने उस कंगाल विधवा के हृदय को देखा, उसके मन को जांचा, उसके मन को पाक साफ पाया, पवित्र पाया, उसके दिए हुए दान को दिल से पाया कि उसने अपनी घटती में से प्रभु के घर के लिए दिया है 1 दिनार के बराबर 2 दमड़ियाँ, जो 1 दिन की मजदूरी है। इस विधवा ने और अपनी सारी जीविका में से दिया है। और यीशु मसीह ने कहा वो 2 दमड़ियाँ जो उसने डाली, उसने अपनी सारी जीविका ही दे दी है। प्रभु ने उसको इस प्रकार से ग्रहण किया जैसे कि उसने सारी जीविका दे दी है, क्योंकि उसने अपनी घटती में से दिया था। और प्रभु ने यहाँ प्रकट किया कि प्रभु उसका सारा जीविका, सारा जीवन का भार उन 2 दमड़ियों के दान से प्रसन्न होकर उठाएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि प्रभु अमीर गरीब दान का मूल्य नहीं देखता, प्रभु मनों को देखता है, हृदयों को देखता है। लोग जो दिखाने के लिए दान देते हैं, तुरही बजवाते हैं, दिखा दिखा कर, सुना सुना कर, बता बता कर, डींगे मार मार कर अपने दान पुण्य, अपने कर्म को बतलाते हैं कि लोग उन्हें महिमा दे, लोग उन्हें धर्मी जाने, लोग उन्हें दानवीर जाने। प्रभु ऐसे दानों को स्वीकार नहीं करता, प्रभु ऐसे दानों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि प्रभु तो प्रार्थना का विषय भी कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो द्वार को बंद करे और गुप्त में प्रार्थना करे, ताकि तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रकाश में प्रतिफल देगा। तो जो भी हम भलाई करें, जो भी हम दान करें प्रभु के घर के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, सब कुछ तो प्रभु का है। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। प्रभु में प्रभु से प्रभु के द्वारा करें और छोटा बने, नम्र बने, दीन बने, सबसे ऊंचे स्थान पर प्रभु को रखें, प्रभु के नाम में दें, प्रभु के काम में दें, अपने मनों को प्रभु को अनुसार सौंपें और प्रभु हमारे मनों को तैयार करेगा। जो भी हम छोटा से छोटा देते हैं, प्रभु हमारी सारी जीविका का भार उठाएगा, सारे जीवन का भार उठाएगा और प्रभु का घर फलेगा और हम प्रभु के घर में फलेंगे इस जीवन से अनंत जीवन तक। तो हर एक सुनने वाला धनवान, दान, दिखावटी, बनावटी, तुरही फुकवा कर, तुरही बजा कर दान देने में यकीन ना रखे। यदि हम ऐसा करते हैं, जो कि मैं करता आया था, आज भी मेरे मन में ऐसी बातें आती हैं जब कभी मैं दान करता हूं, लेकिन मैं प्रभु को सौंपता हूं, प्रभु मेरा मन तो अशुद्ध है, मैं तो पापी मनुष्य हूं, प्रभु ये धन तेरा है, ये मन तेरा है, इस धन को तू ही संभाल, इस मन को तू ही तैयार कर, पवित्र तू ही कर, कि जो भी मेरे हाथों से हो प्रभु तेरे मन के अनुसार हो, तेरे सोच के अनुसार हो प्रभु, कि मैं तुझ पर घमंड करूं, अपने हाथों के काम या अपने हृदय के काम, अपने सोच विचार, अपने ज्ञान गुण काम पे घमंड ना करूं, ना लोगों को दिखाऊं, लोगों से महिमा पाने की आशा ना रखूं, परंतु प्रभु को दूं और प्रभु से आशीष पाने की कामना रखूं, कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, सब कुछ जो प्रभु का है वह हमारे पास आता और हमारा सब कुछ जो है प्रभु का ही है। इसलिए प्रभु की बढ़ती में ही हमारी बढ़ती है और वो बढ़े और हम घटें, इसी में हम सबकी भलाई है। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुतायत की ब्लेसिंग को रिसीव करे और प्रभु को सौंपे, कि प्रभु हमारे मनों को तैयार करे कि हम आत्मिक रीति से तेरे अनुग्रह के अनुसार, उस कंगाल विधवा के अनुसार दान दे। अपने धन पे, अपने धनवान होने पे घमंड ना करें। हम कुछ भी नहीं देते, सब कुछ तेरा दिया हुआ है, तेरे अनुग्रह से पाते हैं, तेरे अनुग्रह से देते हैं प्रभु, वरन तू ही हम में होकर देता है और लाता है और बढ़ाता फलाता है प्रभु, तेरे नाम के लिए, तेरे काम के लिए, तेरी महिमा के लिए और हमारी आशीषों के लिए। इस छोटे संदेश में प्रभु हर एक सुनने वाले को, हर एक व्यूअर को, हर एक सब्सक्राइबर को बहुतायत की आशीष दीजिए और इस संदेश को और भी भाई बहनों तक पहुंचाइए कि वो भी प्रभु के राज्य में आगे बढ़े, प्रभु की महिमा में बोए, दान को दे और जो कुछ भी पृथ्वी में बांधे प्रभु के नाम में वो स्वर्ग में पाए, जो कुछ भी पृथ्वी में बोए वो स्वर्ग में काटे। आमीन।